तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये दिन, विशेष तौर पर ये बताने जा रहे हैं हम। 21 से लेकर 30 यानी आखिरी के अप्रैल के जो 10 दिन है, 30 अप्रैल तक के लिए दिन क्या कुछ कहते हैं ग्रहों के योग के अनुसार से, क्या कुछ होने के योग है। देखिए, ग्रहों के योग के अनुसार से बड़े महत्वपूर्ण दिन है। बृहस्पति महाराज परिवर्तन की तरफ चले गए हैं और बृहस्पति का परिवर्तन ही अपने आप में बड़ा विशेष है। विशेष तौर पर वर्ष में एक बार यानी 11 महीने 12 महीने में एक बार परिवर्तन होता है और विशेष तौर पर कई प्रकार के नए उत्साह के योग बनाते हैं। और आपकी राशि के अनुसार से तो बृहस्पति आपके बिल्कुल सप्तम भाव में तुला राशि वालों प्रवेश कर गए हैं और ये बहुत ही सुंदर योग बन के तैयार है और कई प्रकार के आपके जीवन में लाभ के योग बनेंगे। आपके जीवन में आपको बहुत उत्साहवर्धक योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, एक पुरानी कहावत है कि विशेष तौर पर जिसमें कहा जाता है कि कुछ भी नया करने से पहले आपको तैयार हो जाना चाहिए। सर मुंडाते कई बार ओले पड़ जाते हैं, इस बात से भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए कुछ अच्छा तो दिखाई दे रहा है लेकिन कुछ समस्याएं भी उत्पन्न करने के योग बना सकता है, इसलिए उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। कोई भी कार्य में सफलता करने के लिए तो कोई विघ्न ना आए ना तो कब मजा भी नहीं आता है। कई बार अपने आप से बिल्कुल बनता चला जाए कार्य तो लगता है कि रूटीन में हो गया, लेकिन थोड़ी सी उठापटक के योग है लेकिन कार्य बनेंगे, लाभ की स्थिति बनेगी, ये भी अच्छी बात दिखाई देती है। यदि दृष्टिकोण डालें हम दिन के हिसाब से आपके लिए कैसा रहेगा तो 22 तारीख का दिन विशेष तौर पे ग्रहों का देखें तो विशेष तौर पे 22 तारीख को शनिवार का अवसर है और तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का योग दिखाता है कि उस दिन चंद्रमा और बृहस्पति दोनों परिवर्तन के योग बना रहे हैं। सुबह 5:05 पर चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि में उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे और सुबह 5:14 पर बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे। ये दोनों ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे आपकी राशि के अनुसार से और वहां पहले से ही विशेष तौर पर राहु, सूर्य और बृहस्पति बुध विद्यमान है और ये ग्रहों का योग जो है ये कई प्रकार के आपके जीवन में आगे बढ़ने की योग बनाएगा। लेकिन जैसा हमने कहा अभी कुछ देर पहले कि सर मुंडाते कई बार ओले भी पड़ जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो अच्छे के साथ साथ कुछ न कुछ ऐसे कुछ ब्लॉकेजेस भी आ सकते हैं, कुछ रुकावटें आ सकते हैं जिनके बारे में आपने सोचा नहीं था। तो कोशिश करें, योजना में कोई कमी ना रखें, हर चीज़ के लिए पहले से प्यादा तैयार रखते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है, नज़ले जुकाम से भी आपको बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को सावधानी के साथ समझते हुए कार्य करें। आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप अपने साथ कोशिश करें, हल्दी का टीका लगाएं अवश्य। इन दिनों विशेष तौर पर आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी योग बनाएगा, लाभ की स्थिति बनाएगा। वहीं हम बात करें कि 23 तारीख के दिन रविवार के दिन विशेष तौर पर तुला राशि वालों के लिए कैसा दिन दिखाई देता है तो इस दिन भी ग्रहों का परिवर्तन, जैसे चंद्रमा का परिवर्तन हो चुका है, चंद्रमा आपके अष्टम भाव में चले गए हैं, थोड़े से खर्चों को कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। मन में थोड़ा सा उदासीनता का उदय हो सकता है, ऐसा लगेगा कि परिवर्तन हुआ भी है लेकिन कुछ लाभ मिल नहीं रहा है, कार्य कुछ ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, दिखाई सब देगा लेकिन क्योंकि इस वक्त बृहस्पति अस्त चल रहे हैं, बुध भी अस्त चल रहे हैं, राहु के कारण से सूर्य स्वयं वहां ग्रसित चल रहे हैं। यानी सूर्य ने यहाँ पर बृहस्पति को अस्त कर रखा है, सूर्य ने बुध को अस्त कर रखा है, वक्री भी बुध वक्री भी हैं और साथ साथ सूर्य स्वयं राहु के ग्रास में चल रहे हैं। तो इसलिए कई प्रकार से खुली स्वच्छंद उड़ान जो आपको प्राप्त ना पाए उसके लिए थोड़ा सा छटपटाहट ज्यादा हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोवण खुशहाली तब होए। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने के प्रयास करना चाहिए। देखिए, रविवार का अवसर है और विशेष तौर पर हम समझें तो इस दिन गणेश जयंती भी है और खासतौर पर चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी और साथ साथ मातंगी जी का विशेष तौर पर जयंती मानी जाती है। माँ दुर्गा की विशेष तौर पर आराधना आप अवश्य करने का प्रयास करें, आपके जीवन में आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं और आगे बढ़ने के योग आपको अच्छे से लाभ के योग भी बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, आपके लिए शुभ होगा, आगे बढ़ने के योग बनेंगे। उपाय के तौर पर आप भगवान गणेश की उपासना करें, माँ दुर्गा जी के मंदिर में जाकर उन्हें लाल वस्त्र अर्पित करें, कल्याण के योग। 24 तारीख का दिन सोमवार का रहेगा। तुला राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से एक परिवर्तन का फिर समय आ रहा है। चंद्रमा बहुत सुंदर जगह जा रहे हैं। दोपहर को 1:15 पर चंद्रमा का परिवर्तन आपके भाग्य में हो जाएगा। मंगल वहां पहले से विद्यमान है और कुछ ना कुछ नया राजनीतिक क्षेत्र से, कुछ बड़े लोगों से आपको लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। इसलिए जहां भी बड़े लोगों से मिलने का अवसर आपको प्राप्त हो तो तुरंत उनसे मिलने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है और जो सुबह 5:51 से लेकर शाम तक विद्यमान रहेगा। लेकिन साथ साथ उस दिन भद्रा भी चल रही है
तो सर्वार्थ सिद्ध योग में उसका लाभ तो लेगा, लेकिन भद्रा से विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। भद्रा जब होती है तो उसमें नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। लेकिन सर्वार्थ सिद्ध योग है तो समय सही है, लेकिन भद्रा तो है, नए कार्य को करने के लिए दिन उपयुक्त नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। भद्रा पूरे दिन विद्यमान रहेगी, सुबह 8:24 के तक ही रहेगी, उसके बाद का पूरा समय जो है वो सर्वार्थ सिद्ध योग का रहेगा, तो उसका लाभ आप ले सकते हैं। अगर हम बात करें पंचमी की, अगले दिन की, तो मंगलवार का तिथि रहेगी खासतौर पर, और जो तिथि रहेगी वो विशेष तौर पर पंचमी रहेगी। मंगलवार का शुभ अवसर 25 तारीख का दिन, तो उस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि खासतौर पर आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होते हैं। तुला राशि वालों, विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन, भाग्य में चंद्रमा का चले जाना, मंगल के साथ बैठना, ये आपके अंदर उत्साह का वर्धन करता दिखाई दे रहा है। देखिए, हम बहुत सारे कार्य करते हैं, उन सब कार्यों में कई बार भाग्य की आवश्यकता होती है, और भाग्य पूरी तरह से आपको धर्म के द्वारा लाभ देने की स्थिति बनाता दिखाई दे रहा है। आज आपके द्वारा चाहकर भी कुछ गलत कार्य नहीं होगा, आप तो इसलिए धर्म के अनुसार ही कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। धर्म के अनुसार कार्य करना आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। आप इस बात को अवश्य समझ लें। आप धर्मज्ञ रूप से काम करते हैं। कई बार हम कहते हैं ना, कई बार हम किसी का अहित करना चाहते हैं, तब भी हमारा हाथ रुका रहता है कि नहीं, कहीं ना कहीं मन कहता है छोड़ भाई, किसी ने कुछ गलत कार्य नहीं करना। तो ग्रहों का योगायोग इस प्रकार का बना हुआ है कि आप चाहकर भी किसी का अहित नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सुंदर तरीके से धर्म के अनुसार कार्य करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है, लाभ के योग बनाएगा, आगे बढ़ने के योग देगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, सुबह सुबह आप अगर एक काम कर सकें, कुत्ते की सेवा, थोड़ा सा रोटी इत्यादि लेकर श्वान के निमित्त डाल दीजिए, वो बहुत सुंदर योग है, उसका आपको लाभ प्राप्त होगा, आगे बढ़ने के योग भी बनेंगे। 26 तारीख की हम बात करें तुला राशि वालों के लिए, 26 तारीख का दिन विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन भी ला रहा है और साथ साथ कुछ अच्छे योग भी बनाते दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में चंद्रमा का परिवर्तन तो पहले से ही जहां चल रहा है, वो विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि आपके जीवन में कल्याणकारी योग बनेगा। लेकिन 26 तारीख विशेष तौर पर जो तिथि है वो बुधवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है, और साथ साथ विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि बुद्धि में कुछ नए विचारों की उत्पत्ति हो सकती है। नई क्रिएटिविटी के लिए अच्छे स्थान आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन नज़ला, जुकाम, बुखार, इन्फेक्शन वाले योग आपको परेशान कर सकते हैं, तो उनसे बचते हुए आपको रहने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में इस उपाय को ठीक करने के लिए विशेष तौर पर गौ सेवा आप करने का प्रयास कीजिए, गौशाला में जाकर पालक इत्यादि का दान कीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, समय परिवर्तन की तरफ भागता रहता है, और यदि हम बात करें 27 तारीख का दिन, 27 तारीख बृहस्पतिवार के दिन विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन और आगे चलेगा, चंद्रमा कर्क राशि में जाएंगे। तो तुला राशि वालों के अनुसार से चंद्रमा विशेष तौर पर दशम भाव में जाना बड़े शुभ योग, स्वग्रही हो जाएंगे चंद्रमा वहां जाकर, और चंद्रमा वहां जाके स्वग्रही होकर बड़े सुंदर प्रकार से योग बनाएंगे, आगे बढ़ने की स्थिति बना सकते हैं, और विशेष तौर पर आपको बड़े स्वच्छंद रूप से काम करने का खुला मौका प्राप्त होगा। कई बार दिन ऐसे होते हैं कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप अपने काम में मस्त होकर काम करने का प्रयास करना चाहिए, और कई बार हमें लगता है कि कोई हमारा हिस्सा ना ले जाए। आज ग्रह साफ साफ दिखाता है कि इन 2 दिनों में कोई भी आपका कार्य, किया हुआ कार्य, उसका क्रेडिट नहीं ले जाएगा, तो आपको क्रेडिट मिलना ही है। आप ऐसे बरगद के पेड़ बन के आज विद्यमान रहेंगे कि उसके नीचे घास भी नहीं उगती है। तो आपको विशेष तौर पर अपने कार्य में कुशलता का ध्यान देना है, कार्य को अच्छे से प्रेजेंट करने का प्रयास करना है। आप छाए, आपके अच्छे से मतलब क्या होता है, वर्चस्व छाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसका ग्रहों का योग का आपको लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, तो ये आपके लिए उपयुक्त रहेगा। इस दिन विशेष तौर पर भद्रा विद्यमान रहेगी, करीब करीब दोपहर को 3:39 से लेकर रात्रि पर्यंत। तो कोशिश करें ऐसे में कुछ नया कार्य में करने से बचें। रूटीन कार्य करते रहेंगे तो उसमें आपको लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, और ग्रहों का योगायोग आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार के दिन की हम बात करें तो 28 तारीख का जो दिन रहेगा तुला राशि वालों के लिए विशेष तौर पर, क्योंकि चंद्रमा परिवर्तित हो चुके हैं, वो विशेष तौर पर बहुत कुछ नया लेके आते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन बगलामुखी जयंती भी है, और जो खासतौर पर 28 तारीख का दिन है बगलामुखी जयंती जी का दिन है, और विशेष तौर पर माँ दुर्गा जी की पूजा करने के लिए दुर्गा अष्टमी के रूप में ये तिथि विद्यमान है। भगवती बगलामुखी का स्वरूप समस्त शत्रुओं को क्षय करने के लिए, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि, ये भी हमारे अंदर बैठे हैं, और बाहर भी बहुत सारे शत्रु समय समय पर परेशान करते दिखाई देते हैं। तो ऐसे में उन सब का दमन करने के लिए माँ भगवती दुर्गा की आराधना जो लोग करते हैं इस स्वरूप की, भगवती बगलामुखी स्वरूप की, तो वो समस्त आपकी विपत्तियों को क्षय करने का अद्भुत योग बना सकते हैं। तो उनके लिए विशेष तौर पर पूजन करने का नियम है, और अद्भुत मंत्र हैं, उन सबको चमत्कारिक रूप से आप कार्य करके उनका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि यदि हम कार्य करते हैं उसमें विघ्न आ रहे हैं, तो उन विघ्नों पर विजय प्राप्त किए बिना तो सफलता मिल नहीं सकती। तो उनको भी
उपयोग करते हुए, माँ भगवती की सानिध्य लेते हुए कार्य करने का जो प्रयास करते हैं, उनके लिए ग्रहों के योग भी बनते हैं। लाभ कर्म के द्वारा भाग्य परिवर्तन के योग बनते हैं। वैसे ग्रहों का योगा योग दिखा रहा है कि आप तुला राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष तौर पर अच्छा ही है, खराब नहीं है। आगे बढ़ने के योग बनेंगे। भाग्य से बहुत सारे कार्य संपादित होने के समय आपको मिल सकता है। यदि हम बात करें 29 तारीख की, तो 29 तारीख के लिए शुक्रवार का दिन शनिवार का दिन रहेगा और खासतौर पर तुला राशि वालों के लिए एक गजकेसरी योग बनकर तैयार है। इस दिन जैसे परिवर्तन होगा ग्रहों का, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे, 12:50 पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, बृहस्पति उसको देखेंगे और फिर गजकेसरी योग विद्यमान हो जाएगा। लाभ की स्थिति प्रशस्त होती दिखाई दे रही है। सुबह का समय थोड़ा संघर्ष का रहेगा, कार्य का रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद से आपके लिए लाभ की स्थिति प्रशस्त होती दिखाई दे रही है। कार्यों में विशेष तौर पर तेजी आने के योग बन सकते हैं और उसमें आपको विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बन सकती है। ऐसे में शनिवार का अवसर है और शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से इन दिनों बुद्धि में चल रहे हैं और जब शनि बुद्धि में चल रहे होते हैं तो बुद्धि को थोड़ा स्लो कर देते हैं। तो ऐसे में शनि को थोड़ा तेज करने की आवश्यकता है और शनि को सदमार्ग पर डालने के लिए आपको एक उपाय कर लेना चाहिए, हनुमान जी को मनाने का प्रयास करना चाहिए। और एक बात समझे, ग्रहों के दृष्टिकोण से कहा गया है ना कि शनि को मनाए सदा सुख पाए। तो ऐसा में कोशिश करें शनिवार के शनिवार, क्योंकि शनि महाराज अभी यहाँ करीब 2 साल चल रहे हैं बुद्धि में। कभी तेज होंगे, कभी स्लो होंगे, कभी अस्त भी हो जाएंगे, कभी वक्री भी हो जाएंगे, कभी मार्गी भी होंगे, जैसे आजकल मार्गी चल रहे हैं। तो विशेष तौर पर इस समय में शनि को मनाने का आपको खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो एक बात बता दें आपको, शनिवार के शनिवार कोशिश ये किया कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको अपने हाथ से चोला हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए चढ़ा दिया कीजिए। आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा, लाभ की स्थिति प्रशस्त रहेगी आपके लिए। वहीं हम बात करें 30 तारीख की, तुला राशि वालों 30 तारीख का दिन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण, नोट करके रख लीजिए। देखिए 30 तारीख को क्या हो रहा है, बृहस्पति हो रहे हैं उदय। बृहस्पति परिवर्तित हुए 22 तारीख को सुबह सुबह के समय पर, और उसके बाद क्योंकि शनि के सूर्य के साथ चल रहे थे तो वहां अस्त हो गए थे। अब बृहस्पति सूर्य से 12 डिग्री के आसपास दूर हो जाएंगे और ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। ये बृहस्पति का असली खेल दिखाने का, आपके ओरा, आपकी पर्सनालिटी में निखार लाने के योग बन सकते हैं, लेकिन फिर भी सावधान रहिएगा क्योंकि बृहस्पति का सप्तम भाव में होना विशेष तौर पे एक तरह से आपकी पर्सनालिटी को तो इंप्रूव करेगा, लाभ के योग बनाएगा, नए लोगों से दोस्ती कराएगा, लेकिन बृहस्पति की आपकी पर्सनालिटी को जो दिखते हैं तो कई बार उस पर्सनालिटी के अहंकार को उत्पन्न कर देते हैं और उसके कारण से कई बार नई समस्याएं उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। तो शांति के साथ, सौम्यता के साथ काम करने का आपको जरूरत दिखाई देती है। वैसे हम अलग से एक वीडियो बनाने जा रहे हैं पूरा, और वो आप समझ लीजिएगा कि बृहस्पति के उदय होने से क्या कुछ होने जा रहा है, आपके जीवन में परिवर्तन का योग कैसा आपके लिए शुभ रहने वाला है, कहाँ आपके लिए पैर बढ़ाने की जरूरत है, कहाँ आपको पैर पीछे करने की जरूरत है, उन सब स्थितियों को समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेगा। वैसे दिन आपके लिए खासतौर पे समझिए तो रविवार का दिन, ये बृहस्पति का परिवर्तन का दिन आपके लिए कई महत्वपूर्ण सूचनाएं और लाभ के समाचार लाते दिखाई देगा। कल्याण के योग बनेंगे।